हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के सेशन में हम जर्नलिंग से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिस्टम में जो भी जर्नल है उनकी इंफॉर्मेशन कैसे फेच कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट सेशन में जर्नल रिसीवर के बारे में देखा था, हमने एक क्वेरी डिस्कस की थी और वो क्वेरी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस क्वेरी में हमने एक एक इन्फॉर्मेशन को देखा था कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है हम किसी भी रिसीवर के लिए फेच कर सकते हैं। ठीक है। और वो स्पेसिफिक लाइब्रेरी के लिए भी करना के लिए यूज़फुल रहेगा, और प्लस अगर आपको पूरे सिस्टम एंटायर सिस्टम में क्या क्या रिसीवर्स है उसकी डिटेल के लिए भी वो क्वेरी यूज़फुल थी। उसी तरह से हम आज कवर करेंगे जर्नल के बारे में, क्योंकि रिसीवर की इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गई कि हम उस क्वेरी से रिसीवर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फेच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जर्नल में क्या होगा। जर्नल के लिए वो कौन सी क्वेरी रहेगी जिसको हम यूज़ करके जर्नल से रिलेटेड भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, है ना, उनको कैसे फेच कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेरी को डिस्कस करने से पहले अपन एक जर्नल लेंगे जिसको अपन एज ए रेफरेंस देखने वाले हैं। तो मैं एक बार ऑब्जेक्ट चेक करके देखता हूँ मेरे पास कौन सा रेफरेंस के लिए जर्नल अवेलेबल है। तो वर्क ओबीजे, और यही जर्नल अगर आप लोग पूरा सीक्वेंस देख रहे हो, जैसा हम हर सेशन में स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास भी वही ऑब्जेक्ट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नेम है हमारा STUPFJRN, और ये मैंने लास्ट टाइम बनाया था जर्नल शर्मित वन लाइब्रेरी में। ओके, ये अवेलेबल नहीं शो कर रहा है STUPFJRN। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं STUPFJRN। ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी जैसे हमारे पास रेफरेंस के लिए अवेलेबल नहीं है, बट उसी क्वेरी से हम फाइंड आउट भी कर पाएंगे कि क्या ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ठीक है। एक तो हमने वर्क ऑब्जेक्ट से देख लिया कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। अब हम क्या करेंगे, मैं जो आपको एक्चुअल क्वेरी दिखा रहा हूँ पहले वही बताता हूँ, और फिर उसके बाद में हम वहाँ पे लिस्ट में कंफर्म करेंगे कि ये टेस्ट STUPFJRN था क्या या नहीं। ठीक है। तो क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेशन बी पे चलते हैं। यहाँ पे मैं वो क्वेरी रिट्रीव करता हूँ। क्वेरी क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QSys2 डॉट जर्नल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब QSys2 क्या है, आप में से कुछ को कंफ्यूजन होगा कि QSys2 क्या होता है। तो उसको आप सिंपल, जिसमें भी आपको डाउट हो, वर्क OBJS से करके एंटर करोगे तो आपको दिख जाएगा कि एक लाइब्रेरी है, सिस्टम प्रोवाइडेड लाइब्रेरी। किस लिए, जो CPIs की इंफॉर्मेशन रखती है। ठीक है। प्रॉड लाइब्रेरी है अपने पास और ये अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इसी लाइब्रेरी के थ्रू हमने क्या किया था, रिसीवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस को भी फेच किया था। वैसे ही अब यही लाइब्रेरी के हेल्प से हम जर्नल की इन्फॉर्मेशन फेच करने वाले हैं। तो उसके लिए वापस चलते हैं सेशन बी पे। यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम QSys2 डॉट जर्नल्ड अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या करेगा, जर्नल्ड ऑब्जेक्ट जो भी हैं उन सबको फेच करके लाएगा। अभी हम यहाँ पे करते हैं एंटर। एंटर करते ही आप देखोगे ये काफ़ी सारे डेटा यहाँ पे पिक करके लाया। शिफ्ट F8 करने पे ये आपको राइट साइड के कॉलम्स दिखाएगा। लास्ट कॉलम है हमारा रिमोट जर्नल फिल्टर। ठीक है। अब एक एक करके एक कॉलम को देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स आती है इस कॉलम में। पहला है जर्नल लाइब्रेरी कि जैसे मैंने आपको बताया पूरे सिस्टम का ही ये चेक कर रहा है। तो इस सिस्टम में कौन सा लाइब्रेरी है। जैसे आप देखोगे न्यूमेरिक्स 2 नेम से एक लाइब्रेरी है जिसमें JRN1 जर्नल अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्नल लाइब्रेरी को। ये सब लाइब्रेरीज, अगर मैं पेज डाउन करता हूँ तो ये भी लाइब्रेरी है। QMGTC, ये सब लाइब्रेरी है। QSys2, कुछ इसी में ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, और ये अपने लास्ट में अपने वाली लाइब्रेरी है शर्मित 1। तो अभी शर्मित 1 के अगर अपन देखें तो कौन से जर्नल अवेलेबल है। सेकंड कॉलम बता रहा है जर्नल का नेम, EMPJRN यहाँ पे अवेलेबल है। JRN1 हमने बनाया था। ठीक है। और उसी के साथ JRN2 है। ये कब कब क्या क्या बना था वो सारा डिटेल इसमें आ जाएगा। STUJRNPF, देखो अभी हम वर्क ऑब्जेक्ट जब ट्राई कर रहे थे इसको फैच करने का तो हमें नहीं मिला था। उसका रीज़न क्या है, हमने यहाँ पे लिखा था STUPFJRN, जबकि इसका रियल नेम है STUJRNPF। मैंने पेस्ट किया, एंटर किया तो देखो ऑब्जेक्ट मिल गया। तो इस तरह से ये क्वेरी ऐसे भी हेल्प कर सकती है। अगर आप स्पेसिफिक नेम ही भूल गए किसी जर्नल का, तो आप ये क्वेरी चलाओगे तो आपको इस आपके लाइब्रेरी में जितने भी अवेलेबल जर्नल्स हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है। तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, जर्नल की लाइब्रेरी पता चल गई, जर्नल का नेम। अब आता IASP नंबर। IASP नंबर क्या होता है, कितना
कैसे इसको यूज़ किया जाता है ये मे भी शायद आप बाद में समझेंगे जब आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह में इसका यूज़ होगा, बट अभी के लिए जस्ट हम देख सकते हैं कि IASP नंबर अगर कभी नीड हो तो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। वैसे ही आता है हमारे पास IASP नेम, जो STARS है ना। फिर आता है ऑब्जेक्ट टाइप। अब कौन सा ऑब्जेक्ट टाइप है, ये क्या है, फाइल है, ये क्या है, जर्नल रिसीवर है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिक्स्ड है, देखो यहाँ पे फाइल है, जर्नल रिसीवर है, पेज डाउन करोगे तो और डिफरेंट टाइप जर्नल रिसीवर्स, ये सारी ऑब्जेक्ट के टाइप बता रहा है। ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी क्या है, ऑब्जेक्ट की लाइब्रेरी वही शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट नेम, क्या क्या ऑब्जेक्ट का नेम है, ये सारे इन्फॉर्मेशन। तो मेनली जर्नल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। फाइल टाइप, कौन से टाइप की फाइल थी, फिजिकल है, लॉजिकल है ना। अगर अपन पेज डाउन करके अपने वाले लाइब्रेरी का देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा, देखो कुछ टेबल्स हैं तो उसका नहीं मेंशन हुआ हुआ। अदरवाइज यहाँ पे जैसे STUJRN के लिए फिजिकल फाइल डिफाइंड है, तो ये फाइल का टाइप बताती है। फिर आता है हमारे पास पाथ नेम। पाथ नेम क्या है, फाइल शिफ्ट F8 करने पे मिलेगा फाइल आइडेंटिफायर, ये अभी के लिए नल सेट है, तो ये एज पर द कंडीशन चेंज होगा डेटा। जर्नल इमेजेस, अगर हमने कोई जर्नल बनाया है तो उसमें कौन सी इमेजेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भी कई बार एक क्वेश्चन हो सकता है एज ए इंटरव्यू भी। और मतलब अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कोई जर्नल बनाया है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि उस जर्नल का टाइप क्या है, मतलब वो जर्नल कौन से रिकॉर्ड या इमेजेस को कैप्चर करता है, बोथ आफ्टर। तो उस केस में आप सिंपल ये क्वेरी चला सकते हो, और ये क्वेरी आपको क्या करेगा, आपको डेटा ला के देगा जो भी। जैसे अभी हम हमारे वाले जर्नल्स देखें वो सारे आफ्टर पे सेट हुए हुए, बोथ मोड पे है ना। ये देखो बोथ मोड पे। तो इस तरह से हम जर्नल इमेजेस के बारे में भी जान सकते हैं। फिर आता है ओमिट जर्नल एंट्री। अब जर्नल की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्रिएट करते टाइम कुछ चीज़ें ओमिट भी करते हैं, तो वो भी आप यहाँ से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हमने ओमिट किया हुआ है, अगर किया है तो। अदरवाइज नन है। या फिर देख लो ओपन क्लोज, अगर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें ओपन क्लोज हमने देखा था है ना, अवॉइड करके, तो वैसे ही इस जर्नल में ओपन क्लोज अगर क्लोज ओमिट किया हुआ है तो वो आ जाएगा STAR OPN CLO, अदरवाइज स्टार नन आएगा। ठीक है। फिर है हमारे पास इनहेरिट। इनहेरिट अभी के लिए नल सेट है, तो ये अभी के लिए जैसे मे बी बाद में आपको कुछ कंडीशंस में ये वैल्यू सेट मिले, बट अभी के लिए नल है। फिर है हमारे पास रिमोट जर्नल फिल्टर। बाय डिफ़ॉल्ट सब पे अगर आप देखोगे तो नो है, किसी किसी पे सेट कुछ नहीं है ना। तो ये जैसे मैंने बताया कि कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो आपको टाइम के साथ धीरे धीरे समझ में आएगी, और कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं भी वापस से उस टॉपिक को कवर करूँगा। बट अभी के लिए सिर्फ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इस क्वेरी का कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये क्वेरी प्रोवाइड करती है हमारे को। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं F9 लेके F4 लेके कॉलम्स की डिटेल अगर आपको निकालनी है तो सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट फील्ड्स पे कॉलम पे F4 करना है। यहाँ पे आपको उसका लेंथ वगैरह पता चल जाएगा। सपोज आप यही प्रोग्राम में एक्सेस करना चाह रहे हो तो प्रोग्राम के अंदर क्वेरी तो आप चला लोगे, क्वेरी का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे वेज जिसके थ्रू हम प्रोग्राम के अंदर क्वेरी चलाते हैं। तो वहाँ से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और फिर आपको सिंपल इस लेंथ का वेरिएबल अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करना है, होस्ट वेरिएबल, और वहाँ पे वो वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ से सारा आपको डेटा टाइप मिल जाएगा, कौन सा वैल्यू किस डेटा टाइप पे स्टोर्ड है, लेंथ क्या होनी चाहिए उसकी। और जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, अब अगर मेरे को इसका सिस्टम नेम निकालना है पूरा, तो शिफ्ट F7 आप करो, शिफ्ट F8 करोगे तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्या क्या, फील्ड, फाइल और लाइब्रेरी नेम। फील्ड कौन सी है, सिस्टम फील्ड क्या है उसकी, है ना, फाइल कौन सी है, कौन सी लाइब्रेरी में स्टोर है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलता है। तो ये आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। अभी सिमिलरली अगर मेरे को इसका चेक करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब इस वाले का देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे ओमिट JRN EN लिखा हुआ है खाली, और यहाँ पे ये आइकन है, इसका मतलब इसमें कुछ और टेक्स्ट भी है जो हिडन है अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट F8 प्रेस करेंगे तो ये आपको पूरी एंट्री दिखा देगा फील्ड की। ओमिट जर्नल एंट्री, ओमिट एंट्री, जर्नल ऑब्जेक्ट्स और QSIS2। तो ये एडवांटेज होता है कॉलम को चेक करने का। और इसका देखो DB क्लॉब, क्लॉब के बारे में हमने पढ़ा था जब डेटा के बारे में डिस्कस किया था। ये DB क्लॉब है, इसकी लेंथ देखो कितना है ना। तो इस तरह से जब भी कोई आप वैल्यू यूज़ कर रहे हो प्रोग्राम में तो यहाँ से इसका डेटा टाइप वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हो।
ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे अगर आपको सेम इंफॉर्मेशन पिक करनी है बट सिर्फ अपने ही लाइब्रेरी के लिए, तो सिंपल आप जर्नल लाइब्रेरी में जाके यहाँ पे अपना लाइब्रेरी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया शर्मित वन। तो ये जो भी डेटा आप लेके आया वो सिर्फ उसी जर्नल्स का लाया है जो मेरे लाइब्रेरी में। और जैसा हम पब्लिक सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने ही डेटा को यूज़ करें, किसी और के डेटा को अफेक्ट ना करें। तो उसके लिए बेटर हमेशा यही होगा कि आप जो भी क्वेरीज वगैरह रन कर रहे हो, मेक श्योर करें कि आप अपने ही लाइब्रेरीज पे चला रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज इससे आप दूसरों का वर्क अफेक्ट कर सकते हो। तो बेटर यही है कि आप खुद के ही लाइब्रेरी के डेटा को एक्सेस करो। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये टॉपिक आप क्लियर हुआ होगा, और ये प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मे बी अभी आपको इसकी नीड नहीं लग रही हो, बट आप इस चीज़ का एक नोट बना सकते हो, क्योंकि ये बाद में आपके बहुत काम आने वाला है, स्पेशली एनालिसिस के फेज़ में। तो या आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।